तो कैपेसिटर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आई होप ये लेक्चर 10 होना चाहिए, ये लेक्चर 10 होना चाहिए और ये सबके लिए है, चाहे किसी चीज की आप तैयारी करें, नीट का, मेन का, एडवांस का, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और उसको आपने चार्जिंग कर दिया, ठीक है भाई, चार्जिंग कर दिया। अब चार्जिंग करने के बाद इस पे चार्ज आ गया, प्लस क्यू आ गया और माइनस क्यू आ गया। अब चार्जिंग बैटरी को काट के हटा दो, तो चार्जिंग बैटरी को काट के हटा दिए, ये चार्ज तो मेंटेन रहा, प्लस और बोलो माइनस, दोनों प्लेट आइसोलेटेड हैं। दोनों प्लेट आइसोलेटेड हैं, लेकिन चूंकि आइसोलेटेड हैं, कहीं ये चार्ज ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, तो क्या होगा, जब बैटरी काट के हटा दिए तो दोनों प्लेट आइसोलेटेड हो गए, कोई बाहरी दुनिया से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब यदि हम इसका सेपरेशन चेंज करें, यदि इसका हम सेपरेशन चेंज करें तो डी तो बदलेगा, तो कैपेसिटेंस बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, चार्ज, क्योंकि प्लेट आइसोलेटेड है। तो जब प्लेट आइसोलेटेड रहेगा और आप कैपेसिटेंस बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, तो ऐसे केस में प्लेट आइसोलेट होने के कारण कैपेसिटर के प्लेट का क्या नहीं बदलेगा, चार्ज। अच्छा, कैपेसिटेंस को दूसरा कौन सा तरीका है अल्टर करने का? यहां अभी इसके बीच में ना या तो एयर है या फ्री स्पेस है। सपोज करो इसके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हो, माइका का शीट डाल देते हो, रबर शीट डाल देते हो, या पीस ऑफ पेपर डाल देते हो, तो उसको कहते हैं आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी नॉन कंडक्टिंग है, मतलब ये चार्ज के ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगा, चार्ज के ट्रांसफर का अलाउ नहीं करेगा। तो अभी भी ये प्लेट आइसोलेटेड है, तो पूरे स्पेस को यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से रिप्लेस करते हो तो कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो जाता है। ये बात अभी मान लो तुम लोग। सो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाता है बोलो, के टाइम्स हो जाता है कैपेसिटेंस। लेकिन ये एक तरह से नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, तो चार्ज के ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगा, तो फिर कैपेसिटर के प्लेट का क्या नहीं बदलेगा, चार्ज। इसलिए याद रखो, जब चार्जिंग करने के बाद बैटरी को काट के हटा दोगे, सो देन प्लेट बिकम्स आइसोलेटेड। अब तुम कैपेसिटेंस को अल्टर करो, बदलो, आइदर बाय चेंजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट और बाय प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या पहले से है तो उसको निकाल लो, मतलब चेंजिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो चूंकि प्लेट आइसोलेटेड है, तो दोनों केस में कैपेसिटर के प्लेट का क्या नहीं बदलेगा, चार्ज। अब देखो बच्चों, सपोज करो हम बैटरी को डिस्कनेक्ट ना करें, ठीक है, जैसे ये V0 वोल्ट का बैटरी है, तो इस प्लेट को 0 वोल्ट पे ले लें, तो इधर से इधर आ जाओ, तो ये प्लेट कितने पे रहेगा बोलो, V0 पे। तो प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V0। इस पे चार्ज होगा। अब यदि धीरे धीरे सेपरेशन बदलते हो तो कैपेसिटेंस बदलेंगे, डी बदलने से सी बदलेगा, लेकिन क्या बैटरी का ईएमएफ बदल जाएगा? 10 वोल्ट का बैटरी क्या 20 वोल्ट का हो जाएगा? तो डी तो बदलेगा, डी बदलेगा तो सी बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी अपने ईएमएफ के बराबर
प्लेटों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को बदलने नहीं देगा बैटरी जो है, सेल जो है। तो क्या होगा, C बदल गया, V0 नहीं बदला, तो C इंटू V0 बदल जाएगा। तो इस प्लेट का इस बार क्या बदल जाएगा, चार्ज। लेकिन प्लेट के अक्रॉस बैटरी के EMF के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। इसी तरीके से यदि इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दोगे इसके अंदर, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। लेकिन क्या बैटरी का EMF बदल गया? क्या 10 वोल्ट का बैटरी 20 वोल्ट का हो गया? तो इसका मतलब जो है, जितना EMF है बैटरी वो मेंटेन रहा। तो प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी V0 वोल्ट मेंटेन रहा। तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहा। तो चार्ज भी कितना टाइम्स हो जाएगा, KC इंटू V0, मतलब K टाइम्स। इसका मतलब यह हुआ कि यदि बैटरी कनेक्टेड रह जाएगा तो क्या नहीं बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बैटरी डिस्कनेक्टेड रहेगा तो क्या नहीं बदलेगा, चार्ज। तो इस पे हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे और किसी भी एग्जाम में देखोगे, मेन, एडवांस, नीट, हेन, 10, जो भी, ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसका ध्यान रखना। तो लिखो बच्चों, when parallel plate capacitor is charged, and the battery is disconnected, and then its capacitance is changed either by changing the separation between the plate or by changing the dielectric medium or by placing the dielectric medium or inserting the dielectric medium, then charge on the plate does not change. Because that plate is isolated. Charge on the plate does not change because the plate is isolated. ठीक है, लिखो, now if battery remains connected, then potential difference between the plate will not change. Will not change. क्वेश्चन लिखो, a parallel plate capacitor of capacitance C0, with separation between the plate D, capacitance C0 with separation between the plate D is charged to potential difference V0. When charging is complete, the battery is disconnected, and then separation between the plate is slowly doubled. Slowly, जिससे कि प्लेट काइनेटिक एनर्जी प्राप्त ना करे. Separation between the plate is
स्लोली डबल्ड, धीरे धीरे 2 टाइम्स कर दिए, इज स्लोली डबल्ड. देन फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, find the following quantities before and after the separation is changed. Before and after the separation is changed. Now write capacitance, फिर लिखो charge on the capacitor, फिर लिखो potential difference between the plate, capacitance, charge on the capacitor, potential difference between the plate, फिर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, फिर लिखो एनर्जी स्टोर्ड, फिर लिखो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, in increasing the separation between the plate, increasing the separation between the plate. सिस्टम को 4-5 मिनट के लिए पॉज कर दो और क्वेश्चन को खुद ही कर डालो. करने के बाद ही मेरे बच्चे आप सॉल्यूशन देखना बेटा. करने के बाद आई होप आपने सफिशिएंट टाइम लिया और इसको कर डाले. अब मैं इसको सॉल्व करता हूं. तो मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था. कैपेसिटेंस कितना दिए थे बोलो? C0. इसको चार्ज किए थे किस पोटेंशियल डिफरेंस तक? V0. तो इस पे चार्ज आ जाएगा मेरे बच्चे C0 V0 प्लस और माइनस. अब चार्जिंग बैटरी को काट के हटा दिए तो बेचारा प्लेट जो है वो आइसोलेटेड हो गया. प्लेट को पकड़ के रखना पड़ेगा फिक्स करके, नहीं तो अट्रैक्शन कारण पास आ जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे. प्लस C0 V0 और माइनस. अब ये प्लेट आइसोलेटेड हो गया. अब सेपरेशन बदल दोगे तो C0 बराबर एप्सिलॉन A बाई D. तो D को यदि तुम 2D कर दो तो कैपेसिटेंस तो आधी हो जाएगी. कैपेसिटेंस जरूर आधी हो गई, लेकिन प्लेट का क्या नहीं बदलेगा? चार्ज, क्योंकि उसको भागने का जुगाड़ नहीं है. इसका मतलब पहले कैपेसिटेंस C0 होगा तो अब कैपेसिटेंस होगा C0 बाई 2. लेकिन पहले चार्ज था C0 V0 तो अब भी चार्ज होगा C0 V0. चार्ज नहीं बदलेगा. पहले चार्ज था C0 V0 तो फिर से चार्ज होगा C0 V0. चार्ज नहीं बदलेगा. चार्ज इज नॉट गोइंग टू चेंज. C0. अब क्या हुआ? कैपेसिटेंस बदल गया और चार्ज नहीं बदला तो नेचुरली पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा. तो कहेंगे नया कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय नया पोटेंशियल डिफरेंस बराबर पुराना वाला चार्ज, क्योंकि चार्ज तो बदला ही नहीं. सो न्यू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय न्यू पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द एग्जिस्टिंग चार्ज C0 V0. इससे हम लोग क्या पाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 V0. तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस V0 था, अब 2 V0 हो गया. जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, इट इज V0 बाई D पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन. अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2 V0 बाई 2D पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन, बिकॉज फील्ड इज यूनिफॉर्म. दैट्स व्हाई आई कुड राइट लाइक दिस. सो इट इज सेम. सो इट हैज नॉट चेंज्ड. और मेरे बच्चे बदलना भी नहीं चाहिए. दूसरे ढंग से देखो, मैंने आपको सिखाया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो रिजल्टेंट फील्ड होता है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेयर मिला के. ये मैंने डेरिवेशन भी कराया था, इसको याद भी रखोगे. ये एक्सप्रेशन है किसका बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड का बिटवीन द
प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर केवल डिपेंड करता प्लेट एरिया और चार्ज पे। क्या सेपरेशन बदलने से चार्ज बदल गया? नहीं, चार्ज वही रहा। और प्लेट का एरिया मींस उसका लेंथ विड्थ वो भी नहीं चेंज हुआ। सेपरेशन बदल रहा है लेकिन प्लेट का डायमेंशन नहीं बदला। तो प्लेट का एरिया नहीं बदला, चार्ज नहीं बदला, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदला, इसलिए फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ गया। अब जहां तक एनर्जी स्टोर का सवाल है, दैट इज हाफ C0 V0 स्क्वायर पहले। अब C0 तो C0 बाई 2 हो गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा कि एनर्जी स्टोर भी डबल हो जाएगा। एनर्जी स्टोर भी डबल हो जाएगा। अब इसके बाद शायद एक पार्ट वर्क डन का पूछे हैं। तो मेरे बच्चे सिस्टम को पॉज करके यहां से उतार लो, मैं उस पार्ट को बताता हूं। तो देखो, एक जनरल फार्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम का कैपेसिटर के लिए हम लिख देते हैं, इसको याद रखना। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय द बैटरी ऑन द कैपेसिटर, ये है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ऑन द कैपेसिटर प्लस वर्क डन बाय द बैटरी ऑन द कैपेसिटर इक्वल टू डेल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट डिसिपेटेड। इसको याद रखो। तो इस पर्टिकुलर केस में W एक्सटर्नल, ठीक है भाई, निकालना है। जब आप सेपरेशन बढ़ा रहे हो तो मेरे बच्चे क्या बैटरी पिक्चर में है? क्या बैटरी कोई चार्ज ट्रांसफर कर रहा है उस दौरान जब हम सेपरेशन बदल रहे हैं? तो मेरे बच्चे जब हम सेपरेशन बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो बैटरी पिक्चर में है ही नहीं। तो जब सेपरेशन चेंज करोगे या डाइलेक्ट्रिक मीडियम बदलोगे या डालोगे या निकालोगे, उस दौरान यदि चार्ज का ट्रांसफर होगा तब बैटरी का वर्क इन्वॉल्व होगा। ठीक है? तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ सेपरेशन द बैटरी इज नॉट इन द पिक्चर, इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क, नॉट सप्लाइंग एनर्जी और एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, सो दिस पार्ट इज जीरो। और दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस H। डेल्टा U इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी C0 V0 स्क्वायर माइनस इनिशियल हाफ C0 V0 स्क्वायर। और चूंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, चार्ज का बोलो बच्चे, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, सो दिस टर्म आई थिंक मस्ट बी जीरो एंड इट इज जीरो। जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन तेजी से होता है, वो भी यदि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत धीरे धीरे होता है, इनफाइनाइटली स्लोली होता है, तब हीट नहीं डिसिपेट होता। ठीक है? बिकॉज देन करंट इज टेंडिंग टू जीरो। लेकिन जब तेजी से चार्ज का ट्रांसफर होता है तो हीट डिसिपेट होता है। हेंस दिस टर्म इज कमिंग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज C0 V0 स्क्वायर बाय बेलो 2। C0 V0 स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसको दूसरे ढंग से भी वर्क डन कर सकते थे। क्या है कि यदि इस प्लेट को हम फिक्स कर दें और इसको हम पुल करें ऐसे F से और इसको इक्विलिब्रियम में रखे रहें, ठीक है, और मान लो कि जनरल सेपरेशन X हो गया अभी, और चार्ज नहीं बदल रहा है, तो जितना अट्रैक्टिव फोर्स इस पे लगेगा, सेकंड मेथड से कर लेते हैं, पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट को जिस फोर्स से खींचेगा, जितना अट्रैक्शन लगेगा, मुझे भी उतना ही इक्वल और अपोजिट लगाना पड़ेगा। अब हम इसको फर्दर डिस्प्लेस करें कितने से, बोलो dx से। तब जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा, यदि इफ इट इज विजिबल, F dx होगा और टोटल वर्क डन उसका समेशन होगा। F होगा अट्रैक्टिव फोर्स के ही बराबर। तो फोर्स का फॉर्मूला तुमको याद होगा, Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू dx। घबराना मत। अब बच्चे क्या चार्ज बदल गया?
प्लेट एरिया बदल गया? आप बोलोगे नहीं। तो क्यों नहीं बदला? प्लेट एरिया नहीं बदला तो इस टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, तब जो हो जाएगा W एक्सटर्नल इंटीग्रेशन से Q² बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटीग्रल dx। इसको क्यों इंटीग्रेशन के बाहर निकाल पाए? बिकॉज व्हाट इज नॉट चेंजिंग? चार्ज। व्हाट इज नॉट चेंजिंग? चार्ज। प्लेट एरिया इज ऑल्सो नॉट चेंजिंग। तो dx x के किस वैल्यू शुरू होगा? d से। आप कहां तक जाएगा बोलो? अब इसको करोगे मेरे बच्चे तो ये आएगा Q² बाय बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। यदि इसको आप उतार लिए हो तो मैं इसको थोड़ा करता हूं यहां, आई होप आप उतार लिए हो। ये जो हमारा है ये मेरा Q² होगा, चार्ज तो बदला नहीं, C0² V0²। 2 वो जो टर्म है D को नीचे ले आओ तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D है। तो ये C0 है बेसिकली, तो एक C0 से एक C0 कट जाएगा, देन इट इज C0 V0² बाय बोलो 2। इट इज C0 V0² बाय 2। ठीक हो? ये C0 V0, अरे वही आ गया जो पहले आया था। जो पहले फोर्स वेरिएबल होगा तो तभी इंटीग्रेट करके कर देंगे। समझ बात आई? इसको ध्यान रखना। तो वर्डन बाय एक्सटर्नल एलिमेंट दोनों तरीके से किए। जो पीएमटी स्टूडेंट हैं वो केवल पहला मेथड फॉलो करें, पहला मेथड फॉलो करें, ठीक है? उनको सेकंड मेथड की जरूरत नहीं है। मैथ स्टूडेंट्स जरूर दोनों मेथड फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C0 is charged to potential difference V0 is charged to potential difference V0 charged to potential difference V0। ठीक है, देखो separation between the plate is D, separation between the plate is D, प्लेटों के बीच का सेपरेशन D है। कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज स्लोली, स्लोली शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लोली, separation between the plate is slowly doubled, या doubled slowly दोनों लिख सकते हो। is slowly doubled, दुगुना कर दिए, D से 2D कर दिए। keeping the battery connected पहले लिखा है क्या? तो तब ठीक है। slowly doubled पहले लिखाए होंगे, keeping the battery connected धीरे धीरे बताए हैं, बढ़ाए हैं। देन फाइंड फॉलोइंग क्वांटिटीज बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर द सेपरेशन इज डबल्ड। उसमें लिखो कैपेसिटेंस, फिर लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, potential difference between the plate, potential difference between the plate, charge on the capacitor, electric field between the plate, energy stored, अब आगे लिखो find the work done by the battery
when the separation is changed, work done by the battery when separation is changed. नीट वाले बच्चे यहीं तक लिखेंगे क्वेश्चन, नीट वाले बच्चे यहीं तक लिखेंगे, आगे 2 पार्ट लिखा रहा हूं उसको केवल सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन वो उतना आएगा नहीं आपको, तो उसको नहीं लिखना है, नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है। आगे लिखिए, convince yourself that despite redistribution of charge, since the redistribution occur very slowly, heat dissipated is zero. Heat dissipated is zero. And then assuming heat dissipated equal to zero, find the work done by the external agent in increasing the separation between the plate using the formula W external plus W battery equal to delta U plus H. Delta U plus H. And then verify this result. Verify with this result using W external equal to integral f dx. Integral f dx. तो ये जो वर्क है मेरे बच्चे, दिस इज ओनली कन्फाइंड टू द मैथ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेन और एडवांस। किसी भी हालत में इनको पीएमटी वाले को नहीं करना, इतना ही करना, ठीक है। मैंने कहा नहीं करना तो नहीं आएगा किसी भी सूरत में। अब आप क्यों करो मेरे बच्चे, ऐसे अच्छे बच्चे हो मेरे, सफिशिएंट टाइम लो, सिस्टम को पॉज करो और कर डालो। बच्चों आपने सफिशिएंट टाइम लिया और इसको कर लिए, ठीक है। तो चलो मैं कोशिश करता हूं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस है C0। इसको चार्ज किए हो बैटरी ऑफ EMF V0, तो इस पे चार्ज आ गया प्लस C0 V0 और माइनस। इसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किए, कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, द सेपरेशन इज स्लोली डबल्ड। तो स्लोली इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। धीरे धीरे, कितना धीरे कहते हैं, इनफाइनाइटली स्लोली, स्पीड टेंडिंग टू इनफाइनाइटली, स्पीड टेंडिंग टू बोलो जीरो, स्पीड टेंडिंग टू जीरो, इनफाइनाइटली स्लोली। तो चूंकि बैटरी कनेक्टेड ही रह गया तो सेपरेशन बदलने से कैपेसिटेंस तो बदल जाएगा। मतलब पहले कैपेसिटेंस C0 था तो अब तो कैपेसिटेंस आधी हो गई होगी, C0/2, सेपरेशन डबल होने से। लेकिन क्या बैटरी का EMF बदल गया? नहीं तो। इसलिए प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी V0 ही रहा। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस V0 था तो अब भी V0 रहा। अब चूंकि कैपेसिटेंस आधी हो गई है तो चार्ज नए कैपेसिटेंस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। कितना? C0 V0/2 प्लस और माइनस। सो अमाउंट ऑफ चार्ज जस्ट आधी हो जाएगी। सॉरी बेटा, पहले था C0 V0, अब हो गया C0 V0/2। जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, पहले था V0/d, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल डिफरेंस वही रहा और सेपरेशन डबल हो गया। तो फील्ड भी पहले से आधी हो गई। अब होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये एक्सप्रेशन है उसमें प्लेट एरिया तो नहीं बदला, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज
हाफ हो गया। सो यहां अमाउंट ऑफ, इससे देखा जाए तो चार्ज के अमाउंट हाफ होने से, प्लेट एरिया वही होने से जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से आधी हो गई, इसलिए हाफ हो गया, इसलिए हाफ हो गया। अब आप कहोगे एनर्जी स्टोर, यहां लिखता हूं हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर पहले था, अब कैपेसिटेंस आधी हो गई तो हाफ सी नॉट बाई 2 और ये वही रहा, तो एनर्जी स्टोर भी कम हो गया। सो एनर्जी स्टोर हैड डिक्रीज्ड। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी। अब पूछा जा रहा है कि बैटरी का वर्क डन बताइए। तो बताइए बच्चों, ये प्लेट मोर पॉजिटिव हुआ कि लेस पॉजिटिव? लेस पॉजिटिव हुआ, आधी हो गई। इसका मतलब इधर से कैसा चार्ज निकला होगा? निगेटिव। मॉड वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर बोलो, यहां से यहां इतना प्लस से इतना प्लस हुआ, इसका मतलब कितना निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ? माइनस सी नॉट वी नॉट बाई 2। इतने में ये चार्ज ऐड कर दोगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैसा चार्ज निकला? नेगेटिव चार्ज। कितना? माइनस सी नॉट वी नॉट बाई 2। तो मैंने आपको बताया था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस नेचर का चार्ज निकलता है, बैटरी उसी नेचर का वर्डन करता है। तो बच्चे बताओ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किस नेचर का चार्ज निकला? निगेटिव। इसीलिए बैटरी ने कैसा वर्डन किया? निगेटिव। तो चार्ज ट्रांसफर इनटू ईएमएफ, इतना चार्ज ट्रांसफर इनटू ईएमएफ इज द वर्क डन बाय द बैटरी। सो बैटरी इज डूइंग निगेटिव वर्क। तो फिजिकली आप क्या समझते हो कि निगेटिव वर्क का क्या मतलब है? वेदर इट हैज सप्लाइड एनर्जी और इट हैज एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द कैपेसिटर। इसने कैपेसिटर को एनर्जी दिया कि कैपेसिटर से एब्जॉर्ब किया? तो ये कैपेसिटर से एब्जॉर्ब किया, कैपेसिटर की एनर्जी सप्लाई नहीं किया। इट हैज एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सर्किट। ये सर्किट से एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी सप्लाई नहीं किया है मेरे बच्चों। अब मैंने कहा कि आप दिखाइए कि हीट डिसिपेटेड 0 है। तो इसको हम ऐसे करते हैं बच्चों, अब यहां से जो भी बातें हैं वो केवल मैथ स्टूडेंट को सुनना है, ठीक है? जो पीएमटी वाले बच्चे हैं, नीट वाले, वो इसको स्किप कर जाएंगे। तो सपोज करो ये मान लो कि किसी इंस्टेंट पे इसका चार्ज, इसके बीच का सेपरेशन x है मान लो। तो उस इंस्टेंट पे ये चार्ज q होगा, प्लस q और माइनस q। तो उस इंस्टेंट पे q कितना होगा? c इंटू v। तो कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट a बाय बोलो x is the capacitance multiplied by charge is v naught. Potential difference is v naught. So this is the instant of the, this is the charge on the plate when separation is बोलो x. अब जब इसको dq by dt करोगे तो ये जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट a by x स्क्वायर v naught into dx by dt. dx by dt is relative velocity of separation between the plate and this is the current. अब हमने कहा कि जो सेपरेशन का रेट है वो वेरी स्लोली है, मीन्स इनफाइनाइटली स्लोली है। इसका मतलब माई dx by dt is tending to 0। वेरी स्लोली का ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए दिस टर्म इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। देयरफॉर द करंट इज टेंडिंग टू 0। अब करंट ही नहीं है, हेंस हीट डिसिपेटेड इज 0, इसीलिए हीट डिसिपेटेड 0 होगा, इसीलिए हीट डिसिपेटेड 0 होगा। ठीक है, सिस्टम को पॉज करके इतना उतार लो। फिर मैंने कहा है कि देखो भाई, हीट डिसिपेटेड नहीं है तो इस फॉर्मूला को यूज करके एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पर निकालो। तो निकाल लेते हैं। तो W एक्सटर्नल
वार्डन और बैटरी हम लोग पहले निकाल चुके हैं ऑन द कैपेसिटर। कितना? ये केवल मैथ स्टूडेंट को करना है, धोखे से भी नीट वाले बच्चे इसको ना करें। माइनस सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू डेल्टा यू, फाइनल माइनस इनिशियल। सो इट इज अ फाइनल, माइनस इनिशियल करोगे तो ये 1/4 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 1/4 माइनस 1/2, कैन यू टेल मी हाउ मच इट इज? माइनस 1/4 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। और हीट डिसिपेटेड ऑलरेडी हम लोग 0 कह रहे हैं, इसीलिए W एक्सटर्नल जरूर पॉजिटिव आएगा, आना भी चाहिए, इतना हो जाएगा। क्योंकि अभी भी हम लोग अट्रैक्शन के अगेंस्ट पॉजिटिव वर्क ही कर रहे हैं, खींच रहे हैं बाहर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बाहर, तो एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू द पॉजिटिव वर्क, ठीक है? क्योंकि खींचेंगे भी बाहर अगेंस्ट अट्रैक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी बाहर होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि मेरे बच्चों, इसको तुम जो है इंटीग्रल f dx से वेरीफाई करके दिखाओ कि यही रिजल्ट आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस प्लेट को फिक्स कर देता हूं और इसको मान लिया कि सेपरेशन x है, और तो हमको इसका अट्रैक्शन इधर लगेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को भी इक्वल और बोलो अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं फोर्स लगाऊंगा अट्रैक्शन के अगेंस्ट बाहर, और मेरा इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट बताओ dx। तो पहले सेपरेशन x था, अब सेपरेशन कितने से बढ़ा दिए बोलो? dx से। dx इतना छोटा है कि फोर्स को कांस्टेंट मानेंगे, तो इसीलिए dw कितना हो जाएगा भाई? f dx cos 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। टोटल वर्डन इसका इंटीग्रेशन होगा, और फोर्स हमको पता है होता है q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a, ये हम बताए हुए हैं आपको, इंटू dx। अब मेरे पास प्यारे बच्चों q ऑलरेडी हम इतना निकाले हैं एज ए फंक्शन ऑफ x। सो इसको बेटा पुट करो, ठीक है? तो यदि इसको पुट कर पाते हो तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाय x, v नॉट का बोलो होल स्क्वायर, दिख रहा होगा आपको 2 एप्सिलॉन नॉट a। इसको मैं यहां मिटाता हूं और इसको यहां लाता हूं, तो W एक्सटर्नल हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो बाहर है उसको बाहर लो, तो मुझे लगता है कि एक एप्सिलॉन नॉट a, एक एप्सिलॉन नॉट a कट जाएगा, तो बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट a v नॉट स्क्वायर बाय 2, ठीक है? छूट गया है dx, तो इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। देखो कहीं 2 छूटा तो नहीं है? कहीं 2 छूटा है? ये q स्क्वायर बाय बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट a, और q उतना है, लगता तो नहीं है? चलो देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट a देख लेना कैलकुलेशन, v नॉट स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाय एक्स, और लिमिट होगा d से बोलो 2d, तो -1 बाय एक्स इज इंटीग्रेशन लिमिट d से 2d। क्या इसको लिमिट ले लोगे अपने जीवन काल में? यस। तो देखो तो मेरे बच्चे कितना आ रहा है ये, एप्सिलॉन नॉट a v नॉट स्क्वायर बाय 4 d आ रहा है क्या? इतना। ये c नॉट है, तो ये कितना आ गया बताओ? c नॉट v नॉट स्क्वायर बाय 4। अरे वही आ गया। इसका मतलब यहां जो हम हीट डिसिपेटेड 0 लिए हैं, जस्टिफाइड कि नॉट जस्टिफाइड? जस्टिफाइड, क्योंकि ये वर्डन में हम ये कभी नहीं एज्यूम किए हैं कि हीट डिसिपेटेड 0 है, उसकी यहां आवश्यकता ही नहीं है, उसकी यहां आवश्यकता ही नहीं है, इसमें कोई उसकी नीड ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
सिस्टम को पॉज करके इसको उतार लो। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सबको करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट, ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट with separation between the plate small d is charged to potential difference V naught, is charged to potential difference V naught. When charging is complete, battery is disconnected and then the space between the plate is completely filled by placing a dielectric slab slowly या by inserting a dielectric slab of dielectric constant K, dielectric slab of dielectric constant K slowly such that it occupies the space completely. ये लिखा दिया क्या पहले? तब कोई बात नहीं. By inserting the dielectric of dielectric constant K slowly, बैटरी remains connected और disconnected. इसमें क्या कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है? बैटरी शायद डिसकनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना? तो क्या नहीं बदलेगा बच्चों? चार्ज. कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाएगा? K टाइम्स. इसलिए लिखो फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज बिफोर एंड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड. बिफोर एंड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड. डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड. पहले लिखो कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस फिर लिखो चार्ज, फिर लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, फिर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, फिर लिखो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, फिर लिखो फाइंड वर्क एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड द वर्क डन by the external agent in placing the dielectric slab. In placing the dielectric slab. In placing the dielectric slab. बच्चों आपने सफिशिएंट टाइम लिया और इसको कर लिए, ठीक है? तो चलो मैं कोशिश करता हूं. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस है C नॉट. इसको चार्ज किए हो बैटरी ऑफ EMF V नॉट. तो इस पे चार्ज आ गया प्लस C नॉट V नॉट और माइनस. इसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किए. कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, द सेपरेशन इज स्लोली डबल्ड. तो स्लोली इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. धीरे धीरे. कितना धीरे? कहते हैं इनफाइनाइटली स्लोली. स्पीड टेंडिंग टू इनफाइनाइटली. स्पीड टेंडिंग टू बोलो जीरो. स्पीड टेंडिंग टू जीरो. इनफाइनाइटली स्लोली. तो चूंकि बैटरी कनेक्टेड ही रह गया तो सेपरेशन बदलने से कैपेसिटेंस तो बदल जाएगा. मतलब पहले कैपेसिटेंस C नॉट था तो अब तो कैपेसिटेंस आधी हो गई होगी C नॉट बाई 2 सेपरेशन डबल होने से. लेकिन क्या बैटरी का EMF बदल गया? नहीं. तो इसलिए प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी V नॉट ही रहा. तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट था तो अब भी V नॉट रहा. अब चूंकि कैपेसिटेंस आधी हो गई है तो चार्ज नए कैपेसिटेंस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा. कितना? C नॉट V नॉट बाई 2 प्लस और माइनस. सो अमाउंट ऑफ चार्ज जस्ट आधी हो जाएगी. सॉरी बेटा, पहले था C नॉट V नॉट, अब हो गया C नॉट V नॉट बाई 2. जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है, पहले था V नॉट बाई D,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल डिफरेंस वही रहा और सेपरेशन डबल हो गया, तो फील्ड भी पहले से आधी हो गई। अब होना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये एक्सप्रेशन है उसमें प्लेट एरिया तो नहीं बदला, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज हाफ हो गया। सो यहां अमाउंट ऑफ, इससे देखा जाए तो चार्ज के अमाउंट हाफ होने से, प्लेट एरिया वही होने से जरूर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से आधी हो गई, इसलिए हाफ हो गया, इसलिए हाफ हो गया। अब आप कहोगे एनर्जी स्टोर, यहां लिखता हूं हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर पहले था, अब कैपेसिटेंस आधी हो गई तो हाफ सी नॉट बाई 2 और ये वही रहा, तो एनर्जी स्टोर भी कम हो गया। सो एनर्जी स्टोर हैड डिक्रीज्ड। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी। अब पूछा जा रहा है कि बैटरी का वर्क डन बताइए। तो बताइए बच्चों, ये प्लेट मोर पॉजिटिव हुआ कि लेस पॉजिटिव? लेस पॉजिटिव हुआ, आधी हो गई। इसका मतलब इधर से कैसा चार्ज निकला होगा? निगेटिव। मॉड वैल्यू ऑफ चार्ज ट्रांसफर बोलो, यहां से यहां इतना प्लस से इतना प्लस हुआ, इसका मतलब कितना निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ? माइनस सी नॉट वी नॉट बाई 2। इतने में ये चार्ज ऐड कर दोगे तो ये मिलेगा। इसका मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैसा चार्ज निकला? नेगेटिव चार्ज। कितना? माइनस सी नॉट वी नॉट बाई 2। तो मैंने आपको बताया था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस नेचर का चार्ज निकलता है, बैटरी उसी नेचर का वर्डन करता है। तो बच्चे बताओ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किस नेचर का चार्ज निकला? नेगेटिव। इसीलिए बैटरी ने कैसा वर्डन किया? नेगेटिव। तो चार्ज ट्रांसफर इनटू ईएमएफ, इतना चार्ज ट्रांसफर इनटू ईएमएफ इज द वर्क डन बाय द बैटरी। सो बैटरी इज डूइंग नेगेटिव वर्क। तो फिजिकली आप क्या समझते हो कि नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है? वेदर इट हैज सप्लाइड एनर्जी और इट हैज एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द कैपेसिटर। इसने कैपेसिटर को एनर्जी दिया कि कैपेसिटर से एब्जॉर्ब किया। तो ये कैपेसिटर से एब्जॉर्ब किया, कैपेसिटर की एनर्जी सप्लाई नहीं किया। इट हैज एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सर्किट। ये सर्किट से एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी सप्लाई नहीं किया है मेरे बच्चों। अब मैंने कहा कि आप दिखाइए कि हीट डिसिपेटेड 0 है। तो इसको हम ऐसे करते हैं बच्चों, अब यहां से जो भी बातें हैं वो केवल मैथ स्टूडेंट को सुनना है, ठीक है? जो पीएमटी वाले बच्चे हैं, नीट वाले, वो इसको स्किप कर जाएंगे। तो सपोज करो ये मान लो कि किसी इंस्टेंट पे इसका चार्ज, इसके बीच का सेपरेशन x है मान लो। तो उस इंस्टेंट पे ये चार्ज q होगा, प्लस q और माइनस q। तो उस इंस्टेंट पे q कितना होगा? c इंटू v। तो कैपेसिटेंस कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट a बाय बोलो x is the capacitance multiplied by charge is V naught. Potential difference is V naught. So this is the instant of the, this is the charge on the plate when separation is below x. अब जब इसको dq by dt करोगे तो ये जाएगा माइनस एप्सिलॉन नॉट a by x स्क्वायर V naught into dx by dt. dx by dt is relative velocity of separation between the plate, and this is the current. अब हमने कहा कि जो सेपरेशन का रेट है वो वेरी स्लोली है, मीन्स इनफाइनाइटली स्लोली है। इसका मतलब माई dx by dt इज टेंडिंग टू 0। वेरी स्लोली का ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए दिस टर्म इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। देयरफॉर द करंट इज टेंडिंग टू 0। अब करंट ही नहीं है, हेंस हीट डिसिपेटेड इज 0, इसीलिए हीट डिसिपेटेड 0 होगा, इसीलिए हीट डिसिपेटेड 0 होगा। ठीक है?
सिस्टम को पॉज करके इतना उतार लो। फिर मैंने कहा है कि देखो भाई, हीट डिसिपेटेड नहीं है तो इस फॉर्मूला को यूज करके एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पहले निकालो। तो निकाल लेते हैं। तो W एक्सटर्नल वर्क डन बाय बैटरी हम लोग पहले निकाल चुके हैं ऑन द कैपेसिटर कितना, ये केवल मैथ स्टूडेंट को करना है, धोखे से भी नीट वाले बच्चे इसको ना करें। माइनस सी नॉट वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू डेल्टा यू, फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट इज अ फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये 1/4 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 1/4 माइनस 1/2, कैन यू टेल मी हाउ मच इट इज? माइनस 1/4 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर। और हीट डिसिपेटेड ऑलरेडी हम लोग 0 कह रहे हैं, इसीलिए W एक्सटर्नल जरूर पॉजिटिव आएगा, आना भी चाहिए, इतना हो जाएगा। क्योंकि अभी भी हम लोग अट्रैक्शन के अगेंस्ट पॉजिटिव वर्क ही कर रहे हैं, खींच रहे हैं बाहर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है बाहर, तो एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू द पॉजिटिव वर्क, ठीक है? क्योंकि खींचेंगे भी बाहर अगेंस्ट अट्रैक्शन और डिस्प्लेसमेंट भी बाहर होगा। फिर मैंने आपसे कहा कि मेरे बच्चों, इसको तुम जो है इंटीग्रल f dx से वेरीफाई करके दिखाओ कि यही रिजल्ट आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस प्लेट को फिक्स कर देता हूं और इसको मान लिया कि सेपरेशन x है, और तो हमको इसका अट्रैक्शन इधर लगेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को भी इक्वल और बोलो अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं फोर्स लगाऊंगा अट्रैक्शन के अगेंस्ट बाहर, और मेरा इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट बताओ dx। तो पहले सेपरेशन x था, अब सेपरेशन कितने से बढ़ा दिए बोलो? dx से। dx इतना छोटा है कि फोर्स को कांस्टेंट मानेंगे, तो इसीलिए dw कितना हो जाएगा भाई? f dx cos 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। टोटल वर्क डन इसका इंटीग्रेशन होगा, और फोर्स हमको पता है होता है q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a, ये हम बताए हुए हैं आपको, इंटू dx। अब मेरे पास प्यारे बच्चों q ऑलरेडी हम इतना निकाले हैं एज ए फंक्शन ऑफ x, सो इसको बेटा पुट करो, ठीक है? तो यदि इसको पुट कर पाते हो तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाय x, v नॉट का बोलो होल स्क्वायर, दिख रहा होगा आपको 2 एप्सिलॉन नॉट a। इसको मैं यहां मिटाता हूं और इसको यहां लाता हूं, तो W एक्सटर्नल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो बाहर है उसको बाहर लो, तो मुझे लगता है कि एक एप्सिलॉन नॉट a, एक एप्सिलॉन नॉट a कट जाएगा, तो बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट a v नॉट स्क्वायर बाय 2, ठीक है? छूट गया है dx, तो इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। देखो कहीं 2 छूटा तो नहीं है? कहीं 2 छूटा है? ये q स्क्वायर बाय बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट a, और q उतना है, लगता तो नहीं है? चलो देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट a देख लेना कैलकुलेशन, v नॉट स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन होगा -1 बाय एक्स, और लिमिट होगा d से बोलो 2d, तो -1 बाय एक्स इज इंटीग्रेशन लिमिट d से 2d। क्या इसको लिमिट ले लोगे अपने जीवन काल में? यस। तो देखो तो मेरे बच्चे कितना आ रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट a v नॉट स्क्वायर बाय 4 d आ रहा है क्या? इतना। ये c नॉट है तो ये कितना आ गया बताओ? c नॉट v नॉट स्क्वायर बाय 4, अरे वही आ गया। इसका मतलब यहां जो हम हीट डिसिपेटेड 0 लिए हैं, जस्टिफाइड कि नॉट जस्टिफाइड? जस्टिफाइड, क्योंकि ये वर्क डन में हम
ये कभी नहीं एज्यूम किए हैं कि हीट डिसिपेटेड जीरो है, उसकी यहां आवश्यकता ही नहीं है, उसकी यहां आवश्यकता ही नहीं है, इसमें कोई उसकी नीड ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिस्टम को पॉज करके इसको उतार लो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सबको करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C naught, of capacitance C naught with separation between the plate small d is charged to potential difference V naught, is charged to potential difference V naught. When charging is complete, battery is disconnected and then the space between the plate is completely filled by placing a dielectric slab slowly या by inserting a dielectric slab of dielectric constant K, dielectric slab of dielectric constant K slowly such that it occupies the space completely. ये लिखा दिया क्या पहले? तब कोई बात नहीं. By inserting the dielectric of dielectric constant K slowly, बैटरी remains connected और disconnected. इसमें क्या कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है? बैटरी शायद डिसकनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है ना? तो क्या नहीं बदलेगा बच्चों? चार्ज. कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाएगा? K टाइम्स. इसलिए लिखो, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज बिफोर एंड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड. Before and after the dielectric slab is inserted. Dielectric slab is inserted. पहले लिखो कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस, फिर लिखो चार्ज, फिर लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, फिर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, फिर लिखो एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड, फिर लिखो फाइंड वर्क, एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो आई होप आप कर डाले होंगे खुद से, कंसिडरेबल टाइम जो भी लगा होगा. तो मैं इसको डिस्कस करता हूं बच्चों. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस है C नॉट. इसको चार्ज किए हैं V नॉट से, तो इस पे चार्ज आ जाएगा C नॉट V नॉट प्लस और माइनस. अब क्या किए, बैटरी को काट के हटा दिए. बैटरी को यदि काट के हटा दिए तो बेचारा प्लेट तो हो गया आइसोलेटेड. तो जब प्लेट आइसोलेटेड हो गया तो चार्ज को कहीं भागने का रास्ता नहीं है, तो इसका प्लेट का चार्ज नहीं बदलेगा यदि प्लेट आइसोलेटेड. अब इसमें क्या किए, माइका शीट डाल दिया इसे. तो इससे पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे की तरफ इस मीडियम के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्योंकि एक्चुअली नॉन कंडक्टिंग है. तो चार्ज सेपरेशन को मेंटेन करेगा. कैपेसिटेंस तो बदल जाएगा लेकिन क्या नहीं बदलेगा? चार्ज. तो मैंने कहा था कि पहले कैपेसिटेंस यदि एप्सिलॉन नॉट A बाय D है तो ये K टाइम्स हो जाता है. K इज मोर देन 1. अब चूंकि K मोर देन 1 है तो कैपेसिटेंस हैज इंक्रीज्ड. K का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है.
1 के बराबर या उससे ज्यादा होता है, 1 से कम किसी का नहीं होता। तो इसका मतलब पहले कैपेसिटेंस था C0, तो अब हो गया KC0। पहले चार्ज था C0 V0, तो अब चार्ज हो गया फिर से C0 V0 ही। पहले पोटेंशियल डिफरेंस था V0, तो क्या हुआ कि नया कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय नया पोटेंशियल डिफरेंस, न्यू कंडीशन का कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, अगेन द चार्ज विल रिमेन सेम इक्वल टू द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो इससे आप क्या देखते हो, V बराबर हो गया V0 बाय K, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, V0 बाय K हो गया। इसीलिए जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कमजोर होगा। देखना, पहले था V0 बाय D, इसको बोलते हैं E0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है V0 डिवाइडेड बाय KD हो गया, मींस फील्ड, ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K हो गया। अब ये इन जनरल होता है कि यदि आप सोर्स को ना बदलो जिसने उस फील्ड प्रोड्यूस किया है, और फ्री स्पेस को डायलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से रिप्लेस करो, तो वहां रिजल्टेंट फील्ड ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K हो जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगा। ऐसा क्यों होगा, इसको हम लोग डायलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। पोलर मॉलिक्यूल में यहां D नहीं है, यहां K है, डिवाइडेड बाय K हो जाएगा, K इज मोर देन 1। तो हम लोग देखेंगे डायलेक्ट्रिक मीडियम, डायलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी के कारण क्यों, कैसे फील्ड कमजोर हुआ। तो फिर ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K हो जाएगा इन द स्पेस नॉ ऑक्युपाइड बाय ए डायलेक्ट्रिक मीडियम, जो पहले वहां फ्री स्पेस था या एयर था, बशर्ते कि जो चार्ज सोर्स उसको प्रोड्यूस किया है वो डिस्टर्ब ना हो। यदि सोर्स ऑफ चार्ज ही डिस्टर्ब कर दोगे तब तो कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है। सो इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स सेम and if electric field at a place in free space caused by that charge distribution is E0, and if that free space is replaced by dielectric medium of dielectric constant K, assuming that distribution of charge which has produced the field has not changed, the field gets decreased and it becomes original field divided by below K। फील्ड बेचारा कमजोर हो गया, डायरेक्शन वही रहता है। अब एनर्जी स्टोर होगा हाफ C0 V0 स्क्वायर। अब C0 हो जाएगा KC0, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V0 बाय K का होल स्क्वायर। देयरफॉर इट इज हाफ C0 V0 स्क्वायर बाय K। तो एनर्जी स्टोर हैज डिक्रीज्ड, एनर्जी स्टोर हैज डिक्रीज्ड। जो एनर्जी स्टोर है वो घट गया। सिस्टम को पॉज करके इसको उतार लो। इसीलिए जो उस फॉर्मूले को यूज करो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं उसमें बैटरी का कोई वर्क नहीं है, बराबर डेल्टा यू एच भी हमारा 0 है, क्योंकि जिस समय हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं बैटरी पिक्चर में ही नहीं है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो हाफ C0 V0 स्क्वायर बाय K माइनस हाफ C0 V0 स्क्वायर। सो दिस फैक्टर इज लेस एंड दिस फैक्टर इज मोर। तो बेसिकली देखने में ये पॉजिटिव लग रहा है लेकिन ये निगेटिव है, इसलिए माइनस हाफ C0 V0 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय K। द टर्म इन द ब्रैकेट विल बी पॉजिटिव बिकॉज 1 बाय K इज लेस देन 1। ये क्लियरली बता रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालेगा धीरे धीरे तो कैसा वर्क डन करेगा, निगेटिव। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आगे कि ये वर्क डन निगेटिव क्यों हुआ। ठीक है, जब एक्सटर्नल एजेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल कर रहा था, प्लेस कर रहा था धीरे धीरे, तो व्हाई द एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू निगेटिव वर्क, व्हाई द एक्सटर्नल एजेंट हैज टू डू निगेटिव वर्क। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन दैट, लेट द टाइम कम। तो ये हुआ बैटरी जब क्या है, कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड। देन
अब क्या करोगे, एक केस रह गया जब बैटरी कनेक्टेड रहे और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। तो लिखो, इसको पॉज करके उतार लिए हो गए। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C naught, with separation between the plate small d, between the plate small d is charged to potential difference V naught, charged to potential difference V naught. Then by keeping the battery connected, a dielectric slab of dielectric constant K is slowly inserted between the plate, such that it fills the space completely, ये स्पेस को कंप्लीटली फिल्ड अप करता है, मतलब कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। अच्छा बच्चे बताओ, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड कि डिसकनेक्टेड? बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो अपना बैटरी जो है सो कनेक्टेड है। अब लिखो, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज before and after the dielectric slab is placed, inserted. Before and after the dielectric slab is inserted. Write down capacitance, potential difference, charge, electric field between the plate, energy stored. नीट वाले यहीं तक लिखेंगे, इसके आगे जो लिखा रहे हैं वो केवल मेन और एडवांस वाले बच्चे लिखेंगे, नीट वाले कतई नहीं लिखेंगे इसके आगे। फिर लिखो, फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है। Convince yourself that since redistribution of charge as the slab is being placed, occur very slowly, hence the heat dissipated H must be 0. ठीक है। Using this, then find the work done by the external agent. Then find the work done by the external agent in placing the dielectric slab. देखो, it is again coming negative. Then try to explain it by reading some text.
रीडिंग सम टेक्स्ट। सिस्टम को पॉज करो, टेक द सफिशिएंट टाइम और इसको कर डालो। लगता है मेरे बच्चों ने सफिशिएंट टाइम लिया और इसको कर डाला। अब मैं डिस्कस करता हूं। सी, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है C0, बैटरी है ऑफ EMF V0, तो चार्ज आ गया C0 V0 प्लस और माइनस। अब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड कि डिसकनेक्टेड? रिमेन्स कनेक्टेड। तो बैटरी यदि कनेक्टेड रह गया तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से क्या कैपेसिटेंस हो जाएगा? K टाइम्स। तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहा, तो चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? K C0 V0 प्लस और ये प्लेट मोर पॉजिटिव हो गया। तो पहले कैपेसिटेंस था C0, अब हो गया K C0। क्या नहीं बदलेगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। जहां तक चार्ज है पहले था C0 V0, अब K टाइम्स हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। E0 था पहले V0/D, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करने पे। पोटेंशियल डिफरेंस वही रहा, सेपरेशन वही रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको लगता होगा सर कि आप अभी अभी पढ़ाए हो कि स्पेस को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रिप्लेस कर देंगे तो फील्ड कमजोर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय K होगा। इस बार ओरिजिनल फील्ड डिवाइडेड बाय K क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो सोर्स था चार्ज उसी को तुमने बदल दिया। कितना टाइम्स कर दिया? K टाइम्स। तो जब सोर्स ही बदल जाएगा जिसने फील्ड प्रोड्यूस किया है, तब वो कंडीशन नहीं रहेगा डिवाइडेड बाय K। तब इसके हिसाब से देखा जाए तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/ε0A। यह है फ्री स्पेस में। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जाते हैं तो जरूर ये डिवाइडेड बाय K जरूर होता है, लेकिन यहां असर क्यों नहीं पड़ा? डिवाइडेड बाय K जरूर होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, यहां असर क्यों नहीं हुआ फाइनली? क्योंकि इसका चार्ज भी कितना टाइम्स हो गया। पहले ये Q था तो अब Q0 था, तो अब कितना हो गया है? K Q0। Q0 मतलब C0 V0। तो चूंकि चार्ज ही K टाइम्स हो गया, इसीलिए डिवाइडेड बाय K करने से K और K कट गया, तो फाइनली ये नहीं बदला। इसीलिए बार बार एग्जाम में पूछता है। तो इसमें आप बच्चों को लगता है कि फील्ड कमजोर हो गया। सर बताए थे, अरे ये भी तो बताए थे कि सोर्स नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसने प्रोड्यूस किया है वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। यहां तो चार्ज ही K टाइम्स हो गया, तो जितना कमजोर होना चाहिए उसको बैलेंस कर दिया, फील्ड वही रह गया। अब एनर्जी स्टोर थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं, जगह नहीं है। हाफ C0 V0 स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ K C0। एनर्जी स्टोर बढ़ गया, एनर्जी स्टोर K टाइम्स हो गया। अब जो है केवल मैथ स्टूडेंट करेंगे। देखो, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो कैपेसिटेंस धीरे धीरे बदलेगा, तो कैपेसिटेंस धीरे धीरे बदलेगा तो चार्ज भी बहुत ही धीरे धीरे बदलेगा। और चार्ज यदि बहुत धीरे धीरे बदले तो करंट टेंडिंग टू जीरो होगा, इसका मतलब हीट डिसिपेटेड जीरो होगा। ठीक है, डिस्पाइट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब इस फॉर्मूले में हम लोग यूज करें तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी। तो बच्चे बताओ, ये चार्ज K C0 V0 हो गया, पहले C0 V0 था, तो ये मोर पॉजिटिव हुआ कि नहीं? तो पॉजिटिव टर्मिनल से कैसा चार्ज निकला? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ? जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना? K C0 V0 माइनस बोलो C0 V0, इट इज द चार्ज ट्रांसफर इनटू EMF। इसको यहां पुट करोगे तो ये आएगा K -1 C0 V0 स्क्वायर, और डेल्टा यू करोगे तो हाफ K फाइनल C0 V0 स्क्वायर माइनस हाफ C0 V0 स्क्वायर। तो ये होगा K -1 इंटू हाफ C0 V0 स्क्वायर। इसको उधर ट्रांसपोर्ट कर दो
तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज माइनस K minus 1 इंटू C0 V0 स्क्वायर बाय 2. ये आ जाएगा, करके देख लो. नेगेटिव वर्क डन. K is more than 1, so the term in the bracket is positive. So the work done by the external agent in both the cases in placing the dielectric slab, whether the battery is disconnected or connected, remains same. That's negative. ठीक है, read yourself why it is negative. I will explain you in the next class. Thank you.